ये कहानी गुनाहों की गलियों में पले एक युवा बालक की है। गोपीनाथ आका, भगवान दास कक्कड़, उसका बेटा बंटी करप्ट इंस्पेक्टर की मदद से शहर पर राज कर रहे हैं। इनकी बदतमीजियों से तंग आकर जर्नलिस्ट स्वाति, संगीता और उसकी सहेली इनको सबक सिखाना चाहते। एक नाम की दहशत, मार्कोस। खैर, अमन को सच्ची घटनाओं के दृश्य दिखते हैं और वो तीनों लड़कियों के साथ मिल एक टीम बना था। ये बंटी की रेव पार्टी, वामिनी और मोंटी का प्लान फेल हो जाना क्योंकि बंटी की पार्टी पर रेड ये तुमने डलवाई है। यस सर। देखिए आगे। जी। काफी ड्रग्स पकड़े गए, कुछ अरेस्ट हुए। अच्छी बात तो यह है कि रेडिंग टीम ने किसी इनोसेंट को तंग नहीं किया। यस सर, मुझे भी मेरे बॉस ने इसी स्कूप कारण इंक्रीमेंट दी है। पर बंटी तो फिर भी भाग गया ना। मैं तो उसे जेल में देखना चाहती थी। वो सब हो जाएगा एजेंट एक्स। अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। एजेंट जी को कहिए कि वो तुरंत अंडरग्राउंड हो जाए, क्योंकि अब वो बंटी के टारगेट में रहेंगी। और एजेंट भी आपसे कांटेक्ट करेंगी फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ऑलराइट, ओके बाय। यार, हम जासूस तो बन ही गई हैं। अब मास्टर एम का भी पता करना पड़ेगा। नहीं संगीता, ये भूल हम नहीं करेंगे। जिस आदमी को ये तक पता है कि हम क्या चाहते हैं, जो हमारे साये से अधिक हमारे साथ रहता है, अगर उस साये को रोशनी देंगे तो वो साया भी गायब हो जाएगा और हमें हमारी मंजिल नहीं दिखेगी। ठीक कहा। पहले इस बाप बेटे की गुंडागिरी और नेतागिरी निकालेंगे, फिर कुछ और सोचेंगे। यार, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आका ने बुलाया है। यार, मैं कैसे आ सकता हूँ? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। भाड़ में गई पुलिस। पुलिस है तेरे बाप और आका की जेब में। आका ये पता करवाना चाहते हैं आखिरकार ये रेट डलवाई किसने। अरे तुम लोगों ने बिजनेस का मजाक बना रखा है। पापा भी आएंगे क्या? हाँ तो इससे पहले आका मेरी जान खाए, मुझे पता करना होगा इसके पीछे कौन है। जुगनू जासूस। क्या बात है हजूर, माथे पर किसी जंगल का नक्शा क्यों बना रखा है? यार, जिसे मैं छोटा सा बच्चा समझता था वो तो चीते से भी ज्यादा होशियार निकला। क्या हुआ, हमारे छोटे चीते ने इस सैयार का शिकार कर डाला? नहीं यार, अभी तो उसने सारा जंगल हिला डाला। बंटी की रेव पार्टी पे रेड डाल दी यार। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ माई बॉय। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। क्या यार, मैं पिछले 2 महीने से इस ड्रग रैकेट की तह पर जाना चाहता था और इसकी इस रेड ने सारा प्लान चौपट कर दिया। और ऊपर से आका, नेता और उसका बेटा बंटी, तीनों दिल मिलाकर निखिंद की जान खाएंगे। और निखिंद खिंदा के ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये समस्या तुम्हारी है, मेरी तो बस इतनी बात याद रखना, मेरे पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए आपके पास आया था कि अमन को इन सब चीजों से बचाने के लिए क्या हम फिर से उसकी सारी याददाश्त गायब कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तब वो बच्चा था, अब उसके जहन से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। मेरा ख्याल है कि अब तुम मिलकर ये लड़ाई लड़ो। कैसे डॉक्टर हो तुम? उस बच्चे को आग में धकेलने के लिए कह रहे हो तुम? थैंक्स। अब तुम्हें क्या बताऊं कि उससे अधिक मेरे पेशेंट तुम हो मोंटी भाई। खैर, अब ये जंग एक न एक दिन तो शुरू होनी ही थी। हे भगवान, मेरे दोस्त को मेरे अजीज से बचाना। बहुत आग है उसमें, बहुत आग है। इस बात की खुशी है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, पर रोज मुझे कुछ नया दिखाई देता है। अजीब बात तो ये है कि जहां मुझे अपने बीते हुए कल की यादें इतनी धुंधली दिखाई देती हैं, वहीं आने वाली कल की दुविधाओं का अंदाजा मुझे पहले ही हो जाता है।
इस शहर में मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, पर फिर भी कई लोग मेरे सपने में आ जाते हैं। और फिर मोंटी भैया का गांधी जी और भगत सिंह पर लिटरेचर देना, उस महिला का स्नेहपूर्ण ढंग से मुझे मार्गदर्शन देना, उस संकी बाबा का यूं ही मेरे सपनों में आना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। पांका अंकल भी तो कहते हैं कि मैं गिफ्टेड हूं, पर अगर मैं गिफ्टेड हूं तो मैं अपने पास्ट के बारे में क्यों नहीं जान पा रहा? हेलो, क्या सर ये रेड आपने डलवाई थी? ओह, वक्त आएगा तो उसे भी जान लेंगे। सर थोड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे नहीं लगता हम आगे प्लान पर काम कर पाए। पर अब नए मेंबर्स को टीम में लेके मैंने इन गलियों से गुनाहों को भगाने का ठान लिया है। ओके सर, ओके। उम्मीद करता हूं कि मैं सही राह पर हूं। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। क्या बात है बंटी भाई, इतनी सुनसान जगह पर क्यों बुलाया? यार एक रेट ने मुझे भगोड़ा बना दिया। मुझे पता ये करना है कि इसके पीछे चाल किसकी है। चाल चाल के लिए चलना पड़ेगा, और चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आएगी पैसे से। ट्रांसफर प्लीज। मनी नो प्रॉब्लम, पर काम पूरा होना चाहिए। आज पैसे ट्रांसफर, कल जुगनू जुसूस आपको रिपोर्ट दे देगा। चलता हूं। तो लालची कमीना जरूर है, पर खबर पक्की लाएगा। हैरान हूं मैं, किसी की इतनी हिम्मत हुई कैसे कि शेर की मांद में हाथ डालकर उसी के शिकार पे नजर रख ली। कक्कड़ साहब, यह काम किसी साधारण आदमी का नहीं लगता। पहले मुझे लगता था कि ईश्वर चंद्र मेरे पीछे पड़ा है, पर फैक्ट्री में धमाके की वजह वो नहीं था। जुगनू जासूस ने बताया कि यह काम कुछ लड़कियों का है, और अब ये इसके पीछे भी कुछ लड़कियां ही हैं, पर मास्टरमाइंड कोई और ही है। आगे जनाब आशिकजादे, अगर बिजनेस करना है तो ये हीरोगिरी छोड़नी होगी। नुकसान तो मेरा भी हुआ है त्रिलोकीनाथ, लेकिन बंटी मेरा बेटा है। बिजनेस में नफा नुकसान चलता रहता है, लेकिन औलाद अगर एक बार चली जाए ना तो वापस नहीं आती। सो जो भी बोलना हो सोच समझ कर बोला करो। मेरा हर पकड़ा गया आदमी मेरी औलाद की तरह ही है। बेहतर तो यह होगा कि आप इसको अकल दो कि गोरी चमड़ी के पीछे नहीं, बल्कि रंग बिरंगी दमड़ी पर मरना सीखे। वरना औलाद क्या करेगी जब सब कुछ बर्बाद हो गया। जानता हूं कितनी परवाह है तुम्हें तुम्हारे आदमियों की। बंटी, मैं तुझे ऐश करने से नहीं रोकता, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तू हमें ही बर्बाद कर दे। अरे पापा, वो ऐसी लड़की नहीं है। उसके साथ तो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट है। ये लड़कियां कोई और ही हैं। जुगनू जासूस ने बताया था कि रिपोर्टर स्वाति और संगीता कंफर्म्ड है, पर मास्टरमाइंड कोई और है। वो मैंने रोमी को कहा था कि सब लड़कियों को पकड़कर मेरे पास लाए। रोमी, लड़कियों का क्या बना? पागल मत बनो।
सांप को पकड़ने के लिए केचुए को नहीं पकड़ा जाता, सांप को बिल से बाहर निकालते हैं। और इसके लिए निखिंद कुमारी स्मर्श की दुआ है। मैं है।